नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हेल्थ फॉरएवर चैनल में। आईबीएस एक बहुत ही आम सी बीमारी हो गई है आजकल, और आजकल देखें तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फिर किस तरह से आईबीएस में आपकी मदद कर सकता है। तो आईबीएस होता क्या है? आईबीएस का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि हमारा जो बाउल है, हमारा डाइजेशन है, हमारा पेट जो है ये इरिटेबल हो रखा है। ये हर छोटी मोटी चीज से इरिटेट हो जाता है। हम कुछ भी खा लें, हमें पता ही नहीं चलता कि ये किस चीज से मेरा पेट इरिटेट हो गया है और जिसकी वजह से मुझे लूज मोशंस होने लग पड़े हैं। जो लोग इससे अफेक्टेड हैं वो अक्सर लूज मोशन से बहुत परेशान रहते हैं, और इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी लाइफ नॉर्मल हो ही नहीं पाती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या खाने से मुझे तकलीफ हो जाएगी। कल जो चीज सूट कर रही थी, आज वो चीज सूट नहीं कर रही है, फिर से लूज मोशंस हो गए। तो बेचारे हर वक्त इस खौफ में रहते हैं कि कुछ भी अगर मैं खाऊंगा या खाऊंगी तो पता नहीं है कि कब फिर से पेट अपसेट हो जाए। और इस सबके चलते सोशल लाइफ वो तो बिल्कुल एक तरह से खत्म ही हो जाती है, क्योंकि अब बाहर निकलेंगे तो खाना पीना पड़ेगा, बाहर का भी खाना पीना पड़ेगा, और ऐसे में अपनी बीमारी को देखते हुए बेचारे डर के मारे सोशल लाइफ को बहुत कम कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसे किस तरह से कंट्रोल में किया जाए। किसी भी बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो है उस बीमारी को समझ लेने का। जैसे कि इसके कारण क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे इस बीमारी का असर होता है, और तीसरा, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे कि ये काबू में आनी शुरू हो जाए। और जब हम इन चीजों को समझने लग जाएंगे और अपनी उस समझ पर अमल करने लग जाएंगे, कोई भी बीमारी कंट्रोल में आने लग जाती है। क्योंकि आईबीएस डाइजेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, हमारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी गट हेल्थ पे। गट हेल्थ यानी कि मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ। ऑब्वियस है मेरी डाइजेशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये क्यों अच्छी नहीं है? पहला कारण है कि मेरे अंदर गुड बैक्टीरिया की कमी है। व्हाट इज गट हेल्थ? गट हेल्थ है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ। अब हमारी गट में या हमारी आंतड़ियों में बहुत सारा बैक्टीरिया पलता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। जो बुरा बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होता है, वो बहुत सारी वायरसेस के साथ भरा होता है, जो हमें टाइम टू टाइम बहुत सारी बीमारियां, छोटी मोटी, चाहे वो खांस सर्दी जुकाम हो गया, कभी वो पेट खराब हो गया, कभी जस्ट एक वायरल फीवर हो गया, ये सारा हमारी गट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया पल रहा होता है ये वहां से आता है। ऑन द अदर हैंड, गुड बैक्टीरिया का काम है कि वो इस बैड बैक्टीरिया से लड़े और इसे खत्म करने लग जाए। लेकिन क्या हो कि मेरे पास जो गुड सोल्जर्स हैं, जो फाइटर्स हैं, मेरे गुड बैक्टीरिया, वो तो हैं सिर्फ 100, लेकिन उधर मेरा बैड बैक्टीरिया जो है वो है हजारों की संख्या में। तो मेरे बेचारे ये 100 फाइटर्स क्या कर लेंगे, है ना? कितनों को मारेंगे? तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने इन फाइटर्स, गुड फाइटर्स की, गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाना है। धीरे धीरे जब इनकी तादाद बढ़ने लग जाती है तो वो बैड बैक्टीरिया से फाइट करने में या ज्यादा बैड बैक्टीरिया को मारने में सफल होते हैं। तो जितना हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया कम होगा, उतनी हमारी बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये रहा एक कारण। दूसरा कारण है आजकल एंटीबायोटिक्स का चलन। हर मौसम के चेंज में हमें सर्दी जुकाम खांसी, कभी पेट खराब हो जाना, कभी नॉर्मल वायरल हो जाना, ये सब आजकल एक नॉर्मल सी ही जिंदगी हो गया है। ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर्स हमें दे देते हैं एंटीबायोटिक्स। वो गलत नहीं करते, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाकर जो खेल करती हैं उसे हम समझ ही नहीं पाते। एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर जाके बैड बैक्टीरिया या वायरसेस को तो खत्म करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वो गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से वही फिर से शुरू हो जाता है।
गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों को इकट्ठा करना है। अब कौन सा ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना बीमार पड़ूंगी या कितनी सेहतमंद रहूंगी। तो एंटीबायोटिक्स हमें ज्यादा ना खानी पड़े, उसके लिए हमें अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना जरूरी है। मेरे जो गुड फाइटर सोल्जर्स हैं उनको बढ़ाना है हमने, ताकि वो मेरे बैड बैक्टीरिया को, हमारे दुश्मनों से वो लड़ सकें और उनको टोटली खत्म कर सकें। तो आईबीएस भी तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। अगर आप अपने गट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं तो आप बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे, एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये गुड बैक्टीरिया हम लाएं कहाँ से। ये आता है प्रोबायोटिक्स से। प्रोबायोटिक्स में आप फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं, किसी भी तरह का फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है हमारा नॉर्मल दही। दही भी एक प्रोबायोटिक है, लेकिन दही में गुड बैक्टीरिया के करीब 4 से 5 स्ट्रेन्स ही होते हैं। मिल्क केफिर में करीब 50 से 70 के बीच गुड बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं। इसलिए मिल्क केफिर ज्यादा अच्छा माना गया है एज कंपेयर टू हमारा नॉर्मल योगर्ट या दही। तो जब हम केफिर खाना शुरू करते हैं तो इसके अंदर का प्रोबायोटिक या गुड बैक्टीरिया हमारी गट में जाकर उस सारे बैड बैक्टीरिया को मारता तो है ही, उसके साथ ही साथ वहां पर ये कॉलोनीज बना लेता है, यानी कि ये रहना शुरू कर देता है। अब हमारा जो दही है वो कॉलोनीज नहीं बना सकता, वो हम खाते हैं, उसके अंदर जितने प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जा करके बैड बैक्टीरिया से लड़ते हैं और बैड बैक्टीरिया के साथ साथ ही वो भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो केफिर है ये बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसको मारता है और उसके साथ साथ ही ये वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देता है, यानी कि वहां पर ये अपने घर बसाने लग जाता है और वहां ग्रो होने लग जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी और प्रोबायोटिक में ये क्षमता है। इसलिए केफिर को मैं हमेशा सबसे उच्च प्रोबायोटिक मानती हूँ। तो जब मेरे अंदर गुड बैक्टीरिया अपने आप से बढ़ने लग जाता है, वो बैड बैक्टीरिया को खत्म करने लग जाता है और धीरे धीरे मेरा बैड बैक्टीरिया या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या बहुत ही थोड़ा रह जाता है, जिससे कि फिर उसमें ताकत नहीं रहती मुझे बीमार करने की। अब ये जब प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो इसका असर क्या होता है? सबसे पहले हमारी डाइजेशन ठीक होने लगती है। जब डाइजेशन ठीक होने लग जाती है तो हम ढंग से खाना खा पाते हैं। आईबीएस वाले पेशेंट्स के लिए भी यही तो प्रॉब्लम है कि आप ढंग से खाना ही नहीं खा पाते हो, बहुत लिमिटेड फूड आइटम्स होती हैं जिसको आप डाइजेस्ट कर पाते हो। तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी डाइजेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर ताकत या एनर्जी भी आने लग जाएगी। और जब एनर्जी आ जाएगी, जब गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा और बैड बैक्टीरिया कम होने लग जाएगा, तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम सिर्फ एक पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम से लड़ने में हम स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो प्रोबायोटिक को या केफिर को एक दवाई समझते हैं। ये दवाई नहीं है, ये आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा, ये तो सिर्फ एक खाने का एक रूप है, ये तो हमारी डाइट का एक हिस्सा है जो कि हम धीरे धीरे खाकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप से थोड़ा थोड़ा करके फर्क महसूस होने लगेगा। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि 2 महीने से खा रहा हूं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से यही कहूंगी कि ये दवाई नहीं है, ये धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छी डाइट रखने से, अच्छी आदतें रखने से हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, वैसे ही आपको धीरे धीरे इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा। और ऐसा नहीं है कि अब ठीक हो गया तो अब मैं छोड़ दूं, नहीं, आपने इसको खाते रहना है एक डाइट के रूप में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आईबीएस वाले जो व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो से हेल्प मिलेगी। आशा है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सबसे पहली जो जड़ है आपको जिसे मजबूत करना है वो है आपका गट हेल्थ।
गट हेल्थ में आपने गुड बैक्टीरिया देना है, प्रोबायोटिक्स खाने हैं, जिस भी रूप में खाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केफिर ही खाएं, ठीक है, बहुत तरह से हैं, लेकिन हाँ केफिर में बहुत ज्यादा गुड बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं जो बाकियों में उतने ज्यादा नहीं होते। अपनी स्टडी कीजिए गूगल से, यूट्यूब वीडियो से, और फिर चूज कीजिए कि आपको कौन सा वाला प्रोबायोटिक खाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।